नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट 13 है, गलत संख्याओं पे आधारित प्रश्न है। आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15, 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संख्या इसमें कितना है, तो संख्या आपका कितना दिया है 10। औसत इसका कितना दिया है, तो औसत जो दिया है 30 है। अब एक रीजन कह रहा है क्वेश्चन में, बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15, 23 के स्थान पर, ये सही नंबर आपका क्या होना चाहिए, 15 और 23 होना चाहिए। लेकिन गलती से इसका मतलब गलत नंबर क्या यूज किया गया था, 51 और 32 यूज कर दिया गया, मैंने प्रयोग किया गया। तदनुसार सही औसत क्या है, तो हमको सही से जवाब देना है इससे। तो इन दोनों का अगर योग आप करेंगे दो संख्या का, तो 23 और 15 कितना होगा, तो आप कहेंगे 38 होगा। इन दोनों का गलत का अगर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो इन सबों का योग देखेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 5 83 होगा। तो आप देखिए कि गलत इसमें कितने का यूज किया गया, तो 83 में से अगर 38 कम कर दिया जाए तो कितना हो रहा है, तो 83 मतलब 13 में से अगर 8 कम करेंगे तो ये 5 होगा, और इसमें से 7 में से 4 कम करेंगे तो 45 होगा। अब 45 जो है कि गलत जो है कि ज्यादा यही है, तो गलत नहीं, हमको तो 38 लेकर सही जवाब देना है, इसके समक्ष आना है। तो कितना अधिक चला गया, 45। 45 जो गया वो संख्या कितने पे गया, 10 पे गया। कभी समूह में देखते हैं तो औसत पे हम देखेंगे कितना गलत हो रहा है, तो 45 में हम किसका भाग दे देंगे, 10 का, तो कितना ज्यादा जा रहा है, तो इसमें भाग देंगे तो 4.51 पे अधिक पड़ रहा है। तो ये जो रियल में जो नंबर है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये तो गलत वाला है, हमको सही वाला जाना है, तो सही वाला कम है ना, ये तो अधिक है गलत वाला, तो अधिक नहीं, हमको सही पे जाना है तो कम पे जाना है, इसलिए इसमें से 4.5 हम कम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, यहाँ 0 लगाकर 5 कम कर देंगे, 29 में से 4 कम कर देंगे, तो आप कहेंगे 25.5 होना चाहिए सही आंसर इसका, जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, और उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पे गलती से 26 लिख दिया गया। तदनुसार सही औसत क्या है? अब यहाँ देखते हैं, 20 मदों का औसत जो है कि 47 है। बाद में पता चला कि 62 के स्थान पे मैंने सही नंबर कितना होना चाहिए, 62 होना चाहिए, लेकिन गलत क्या प्रयोग किया गया कि इसके स्थान पे 26 लिख दिया जाता है। तो सही औसत देखना है तो सही की तरफ, तो इन दोनों में अंतर करेंगे तो कितना, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3। इसका मतलब कि 36 जो है कि ये अधिक होना चाहिए, सही में जाने के लिए ये 36 अधिक होना चाहिए। लेकिन 36 किस पे होना चाहिए, पूरे समूह में जाएगा तो 20 पे देखा जाएगा कि एक एक पे 36 जो है कितना में बढ़ गया, तो इसलिए 36 में 20 बराबर भागों में बांटेंगे तो 20 का भाग दे देंगे, तो औसत में जाएंगे तो कितना होना चाहिए, तो इसका 2 का भाग देंगे 36 में 18 आ जाएगा, और एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे कि अधिक करेंगे तब न जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम अधिक कर देंगे औसत में, तो 1.8 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 48.8 इसका सही जवाब होना चाहिए, 48.8, जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है।
आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसको भी हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। ये प्रेक्षणों की संख्या है 18, औसत दिया है 124। बाद में पता चला कि दो प्रेक्षणों को 26 तथा 82 लिख दिया गया था। बाद में पता चला कि एक नहीं 46 और 82 लिख दिया जबकि वास्तव में 64 तथा 28 थे। वास्तव मतलब सही नंबर क्या होना चाहिए, तो सही नंबर जो है कि 64 और 28 होना चाहिए, लेकिन गलत नंबर क्या प्रयोग किया गया है, आपको 46 और 46 और 82 प्रयोग किया गया। इन दोनों का अगर योग किया जाए तो कितना गलत, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा 128। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो सही नंबर 8 और 4 कितना होना चाहिए, 12, 6 2 8 है 9 होगा, तो 92 हो जाएगा। तो ये सही जो है कि इससे कितना कम है, तो इसमें से अगर 92 कम किया जाए तो 8 में से 2 कम करेंगे 6, 12 में से 9 कम करेंगे तो 3 36। इसका मतलब 36 ये सही लाने के लिए इसमें से 36 कम करना पड़ेगा। तो ये 36 को आप कम करेंगे तब सही जवाब देंगे। तो औसत कैसे बनेगा, तो 18 है, 18 में 18 संख्या पर हमको 36 करना है 18 लोगों में, तो एक लोगों पे कितना पड़ेगा, तो ये 36 में 18 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा 2, तो 1 पे 2 पड़ेगा, तो औसत में कितना कम पड़ जाएगा, तो ये 2 कम कर देंगे। तो यहाँ से 124 में से 2 कम करके बताएंगे कि सही औसत अगर 18 का देखा जाए तो कितना होगा, 122, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसको भी हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों की गणना उनमें उसका सारणिक गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। अब इसमें यही कह रहा है कि ये 100 संख्या तो है, लेकिन जब गलती करता है तो कितना प्राप्त कर लेता है, 58 प्राप्त होता है। लेकिन 58 कब होता है, ये गलती से प्राप्त होता है। एक जो गलती से क्या होता है कि यहाँ 86 होना चाहिए, सही नंबर आपका 86 होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलत क्या प्रयोग किया गया, 86 के स्थान पे 68 का प्रयोग किया, अंकित कर दिया गया। 86 की जगह पे 68 अंकित कर दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है वास्तविक प्राप्तांकों का औसत, वास्तविक मतलब सही जवाब आप देना है, इसका प्रतिशत कितना है, प्रतिशत नहीं औसत कितना आएगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों का अगर अंतर किया जाए तो कितने का होगा। तो इसमें 16 में से 8 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1। तो यहाँ देखेंगे 18 जो क्या होगा, 18 ये क्या है, कम है। अगर इस सही में जाना है तो क्या करेंगे कि इसमें 18 प्लस करके सही जवाब देंगे। तो 18 तो ठीक है, लेकिन औसत में जाएंगे तो 100 समूह में जाएंगे तो 18 को 100 समूहों में बांट दिया जाएगा, तो इसमें 100 से हम भाग दे देंगे। तो 1 पे कितना आएगा, तो 1 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, 1 8 ये आंसर हो जाएगा। 0 दशमलव कितना होगा, 1 8। ये क्या है, इस समूह में सही जाने के लिए प्लस हो रहा है तो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे कि प्लस करेंगे 0.18 इसमें, तो प्लस करके बता देंगे कि इसका जवाब कितना होना चाहिए, 58.18 होना चाहिए, जो कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।